पठानकोट, उड़ी और अब पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ है उसे पूरे देश के लोगों के मन में एक आग सी जला दी है। प्रतिशोध लेने की आग। ये आग में घी का काम कर रहे हैं हमारे देश के कश्मीरी लोग। जहां पूरा देश जवानों के शहीद होने से दुखी है, वहीं कश्मीरी लोग सोशल मीडिया में बहुत खुश नजर आ रहे हैं, जैसे मानो कि उन्हें मजा सा आ रहा है। और इन कश्मीरी लोगों की वजह से देश की पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को झेलना भी पड़ रहा है। पर शायद वो जानते नहीं है कि जिस आग में वो घी डाल रहे हैं, वो आग जिस दिन ज्वाला का रूप ले ली तो पूरा कश्मीर जला देगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इन कश्मीरी लोगों को इतनी छूट कैसे? आए दिन ये हमारे जवान पे पथराव करते हैं, देश को गाली देते हैं, अपमान करते हैं, टेररिस्ट का साथ देते हैं। तो कारण है आर्टिकल 370 और 35A। इन दोनों धाराओं का मिसयूज करते हैं कश्मीरी लोग। बहुत से लोगों को इन धाराओं के बारे में पता भी होगा और बहुत से लोग इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते होंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 370 और 35A के बारे में, और ये दोनों धाराएं कब लागू हुई, किन परिस्थितियों में ये धाराएं लगी, क्या विशेष अधिकार मिलता है इन धाराओं से होने वाले नुकसान और भी बहुत कुछ। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। आर्टिकल 370 भारतीय संविधान का एक ऐसा कानून है जिसके अनुसार जम्मू कश्मीर को भारत के दूसरे राज्यों से अलग विशेष दर्जा प्राप्त है। जब भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में, तब से लेकर अब तक यह धारा भारतीय राजनीतिक दलों में बहुत विवादों में रही है। देश की सभी पार्टियां इस धारा को देश विरोधी बताती हैं और ये सारी पार्टियां इस धारा को समाप्त करना भी चाहती हैं, लेकिन अब तक समाप्त नहीं कर पा रही हैं। अब आप ये जानने की कोशिश जरूर करेंगे कि आखिरकार इस धारा को समाप्त करने की कोशिश क्यों की जा रही है। ऐसा क्या है इस धारा में जो कि राष्ट्रीय दल, राजनीतिक दल इसको समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या यह धारा हमारे देश के लिए फायदेमंद है? तो मैं आपको बता दूं कि जब 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तब उस समय जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह थे और राजा हरि सिंह स्वतंत्र रहना चाहते थे। लेकिन उसी समय पाकिस्तान के समर्थकों ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। उसके बाद राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल करने की मांग की, ताकि जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के आक्रमण से बचाया जा सके और वहां की जनता की जान और अपनी प्रजा की रक्षा की जा सके। इन परिस्थितियों को देखते हुए संघीय संविधान सभा में नेहरू के साथ साथ गोपाल स्वामी ने धारा 306A का ड्राफ्ट प्रस्तुत किया, जो कि बाद में धारा 370 बन गई। और धारा 306A का ड्राफ्ट खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला ने अपने हाथों से तैयार किया था, और नेहरू अपने दोस्त की खुशी के लिए इस धारा को हमारे देश पर लागू कर दिया। नेहरू की वजह से ही महाराजा हरि सिंह को जम्मू कश्मीर का शासन शेख अब्दुल्ला के हाथों में सौंपना पड़ा, और सरदार पटेल को इस बात से गुमशुदा रखकर धारा 370 लागू करवा दी गई, और इसी वजह से नेहरू और सरदार पटेल की दोस्ती भी टूट गई। धारा 370 इतनी खतरनाक थी कि उस समय के कानून मंत्री और संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस धारा को लागू करने से मना भी कर दिया था, लेकिन नेहरू ने जबरदस्ती की और जम्मू कश्मीर में इस धारा को लागू करवा दिया गया। आर्टिकल 370 से मिलने वाले कुछ विशेष अधिकार। जम्मू कश्मीर के लोगों के पास दो नागरिकता होती है, एक जम्मू कश्मीर की और एक भारत की। जम्मू कश्मीर का अपना अलग से एक राष्ट्रीय झंडा है। जम्मू कश्मीर में भारत के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान अपराध नहीं माना जाता है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि भारत की विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। जम्मू कश्मीर में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के कानून को नहीं माना जाता है। यदि जम्मू कश्मीर की कोई लड़की भारत की किसी अन्य राज्य के लड़के से शादी कर लेती है, तो उस लड़की की नागरिकता समाप्त हो जाती है। और यदि जम्मू कश्मीर की लड़की पाकिस्तान के किसी भी लड़के से शादी कर लेती है, तो उस लड़के को जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाती है। धारा 370 की वजह से कश्मीर में राइट टू इंफॉर्मेशन CAG RTE भी लागू नहीं है। अगर हम सीधे तौर पर बात करें तो भारत का कोई भी कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। कश्मीर में रहने वाले अल्पसंख्यक जो कि हिंदू और सिख हैं, उनको 16% आरक्षण भी नहीं मिलता है। कश्मीर में महिलाओं पर शरीयत कानून लागू है। धारा 370 के अनुसार कश्मीर में बाहर के लोग जमीन नहीं खरीद सकते, और जबकि कश्मीर का कोई भी नागरिक भारत के किसी अन्य राज्य की जमीन खरीद सकता है। जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान है। भारत की संसद जम्मू कश्मीर में रक्षा, विदेश मामले और संचार के अलावा कोई दूसरे कानून नहीं बना सकती। धारा 370 के अनुसार राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को बर्खास्त करने का अधिकार भी नहीं है। आर्टिकल 35A से जम्मू कश्मीर सरकार और वहां की विधानसभा को स्थायी निवासी की परिभाषा तय करने का अधिकार मिलता है। इसका मतलब यह है कि राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वो आजादी के वक्त दूसरी जगहों से आए शरणार्थियों और अन्य भारतीय नागरिकों को जम्मू कश्मीर में किसी तरह की सहूलियत दे अथवा नहीं दे।
14 मई 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक आदेश पारित किया था। इस आदेश के जरिए भारत के संविधान में एक नया धारा 35 से जोड़ दिया गया। आर्टिकल 370 से होने वाली परेशानियां। दोस्तों, आर्टिकल 370 से सबसे बड़ी परेशानियां हुई कश्मीरी पंडितों को। कश्मीरी पंडितों को उन्हीं के घर से निकाला गया, मारा गया और फिर उसके बाद वहीं पे आतंकवादियों ने जगह ले ली और धीरे धीरे आतंकवाद ने पूरी जगह बना ली अपनी कश्मीर में। हमारे सैनिक जिन कश्मीरियों की सुरक्षा के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, वही कश्मीरी उन पे पथराव करते हैं। वो जिस आतंकवादी को मारते हैं, वो उस आतंकवादी को भगवान बना देते हैं, उसकी पूजा करने लगते हैं और उनके विद्रोह पे फिर से एक नए आतंकी का जन्म होता है। धारा 370 से ज्यादा जरूरी है धारा 35A को हटाना, क्योंकि उस धारा में साफ साफ लिखा है कि जम्मू कश्मीर की काउंसिल किसी भी शरणार्थी को अपने यहाँ ले सकती है। तो वो शरणार्थी के नाम पे तो सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी आते हैं हमारे पड़ोसी देश से, तो इससे आतंकवाद में बढ़ोतरी होती है और यही शरणार्थी कश्मीर आके वहां के मदरसों में बच्चों को जिहाद बनाते हैं। उनको बचपन से ही टेररिस्ट बनाने की पूरी पूरी शिक्षा दी जाती है। जिस उम्र में उनको किताबें पकड़नी चाहिए, तो उस उम्र में इनको पिस्तौल बंदूक थमा देते हैं। इनकी बकायदा ट्रेनिंग की जाती है। इनको देश के खिलाफ खड़ा किया जाता है, देश के खिलाफ भड़काया जाता है। और दोस्तों, यहाँ पे हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। ना कोई हिंदू होगा, ना कोई मुसलमान। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक भारतीय खड़ा होगा जो कि एक आतंकवाद से लड़ रहा होगा। कैसे हटाई जा सकती है ये दोनों धाराएं 370 और 35 से? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वो ऐसे दोस्तों, क्योंकि 2015 में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 370 एक परमानेंट प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, मतलब ये एक टेम्पररी प्रोविजन है, तो उसके जवाब में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने कहा कि टेम्पररी प्रोविजन नहीं है, परमानेंट प्रोविजन है और इसमें हटाया या फेरबदल नहीं कर सकते। पर यह भी सच है कि धारा 370 खत्म करने के लिए संसद में 2/3 बहुमत यानी लोकसभा में 367 सीटें और राज्यसभा में 164 सीटों की जरूरत है। दोस्तों, एक और रास्ता है कि जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली खुद जाके कह दे कि हमें ये 370 आर्टिकल हटाना है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। तो मुझे लगता है ये तो वो करेंगे नहीं। पर दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि इस बिल को पास कराने के लिए जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में मेजॉरिटी होनी चाहिए। वहां की असेंबली में मेजॉरिटी होगी तभी ये बिल खत्म होगा, वरना ये बिल खत्म नहीं होगा। दोस्तों, आर्टिकल 370 को 2015 से पहले हटाया जा सकता था। अगर 2015 से पहले अगर उसको हटाना था तो सिर्फ सांसद में बिल पास करना था। पर 2015 के बाद इसमें और चीजें ऐड हो गई। पहला तो बिल पास करना होगा, दूसरा प्रेसिडेंट राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए, तीसरा जम्मू कश्मीर की विधानसभा में मेजॉरिटी चाहिए अब इस आर्टिकल 370 को हटाने के लिए। तो दोस्तों, अगर 2015 से पहले अगर ये आर्टिकल 370 का बिल संसद में पेश कर दिया गया होता तो ये बिल अभी खत्म हो गया होता। उसमें से कहीं से भी इस समय जम्मू कश्मीर की विधानसभा से परमिशन नहीं चाहिए थी। पर जब 2015 में सुप्रीम कोर्ट को धारा 370 को हटाने के लिए याचिका दायर की थी, तो उसके तुरंत बाद ही जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने धारा 370 पे नया रूल बना दिया। तो अब हम क्या कर सकते हैं? तो मेरे पास एक उपाय है। जब पुतिन ने क्रीमिया को ऑक्यूपाइड कर लिया था तो पूरी दुनिया ने रशिया का क्रिटिसाइज किया था। वही सेम चीज हम भी कर सकते हैं। हम भी कश्मीर को ऑक्यूपाइड कर सकते हैं, पर यह पूरी दुनिया हम लोग को क्रिटिसाइज करेगी। और आर्टिकल 370 हमें बचा भी रहा है, क्योंकि ये हमें लीगल राइट दे रहा है, कश्मीर की हमारा है। जब हम ये आर्टिकल को अपनी तरफ से तोड़ेंगे और जम्मू कश्मीर ये आर्टिकल पे रहेगा और अगर हम उसको ऑक्यूपाइड करते हैं तो ये कॉन्ट्राडिक्शन पैदा होगा, जिससे कि पाकिस्तान और वहां के हुर्रियत लीडर्स को एक मौका मिल जाएगा कि जम्मू कश्मीर को और कमजोर करने का। पर दोस्तों, मुझे नहीं लगता है कि भारत ऐसा ये करेगा, क्योंकि अगर ये करना होता तो बहुत पहले कर दिया होता। क्योंकि भारत एक शांतिपूर्ण देश है, अपने पड़ोसियों को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, तो शायद इसीलिए अभी तक वो रुका हुआ है। और अगर दोस्तों, अगर भारत ये चीज करता है तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि मुट्ठी भर लोग श्रीनगर की सड़कों पर निकलेंगे और इस तरह का विरोध तो हम लोग 40-50 साल से आए दिन देख ही रहे हैं। दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश पूरा घेरा लगा के बैठे हुए हैं कि भारत कुछ भी गलती करे कश्मीर के मामले में और हम उनको चारों तरफ से घेर लें, पर भारत कुछ भी गलती नहीं करना चाह रहा है कश्मीर के मुद्दे पे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या ये भारत को ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, या तो फिर आपके पास कोई और अलग से उपाय है, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो मोदी अपनी फौज कश्मीर से लेके निकल जा,
अब नहीं निकलेगा तो तुझे और बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा मरहला है, ये फैसला कुन मरहला है। ट्रंप जा रहा है मोदी को अकेला छोड़कर। मसला आज ये है, बहुत परेशान है मोदी।